तो रामायण का टीजर इस टाइम पर आ चुका है एंड सोशल मीडिया पे दो टाइप के लोग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो एआई जनरेटेड टीजर है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये तो मास्टरपीस है, बहुत ही बड़ा काम कर दिया। तो रियलिटी आखिरकार क्या है? क्या ये टीजर अच्छा है या फिर खराब है? साथ ही कुछ बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि पहला सवाल कि क्या रणबीर कपूर की कास्टिंग एज अ राम सही है? क्या रणबीर कपूर अच्छे लग रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन कि कहीं ये फिल्म आदि पुरुष 2.0 तो नहीं बनने वाली? और तीसरा सवाल कि क्या ये फिल्म हमारा जवाब होने वाली है टू द हॉलीवुड? इन तीनों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं टीजर के बारे में। तो टीजर जो यहाँ पर रिलीज हुआ है वो एक्चुअली में 3 पार्ट्स में है। मतलब इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगर समझाऊं तो 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में यहाँ पर राम जी को शांत जोन में दिखाया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम वाले जोन में दिखाया गया। सेकंड पार्ट में राम जी को एज अ वॉरियर दिखाया गया, और थर्ड पार्ट में जो कि फाइनल पार्ट है टीजर का, उसमें रावण को दिखाया गया, जिसका फेस अभी रिवील नहीं किया गया। अब ये बात एक्चुअली में सबको पता है कि यश प्ले कर रहे हैं रावण का रोल, लेकिन रावण का जो रिविलेशन है एक्चुअली में वो सबसे बड़ी हाईलाइट है, जिसको शायद यहाँ पर बात के लिए रखा गया है। ऑल्सो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यार ये तो वही स्टोरी है, दोबारा सुनाई जा रही है। एंड ये सब लोग जो कह रहे हैं ना ये बातें, ये एक खास पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी यहाँ पर बन के खड़ी हो रही है। लेकिन मेरा यहाँ पर ये मानना है कि सारी कहानियां मोर और लेस सेम ही होती है, उनको बार बार सुनाया जाता है। फर्क होता है यहाँ पर स्टोरी टेलिंग में। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ शहीद भगत सिंह का एग्जाम्पल। भगत सिंह जी के ऊपर कई सारी मूवीज बनी एंड बहुत सारी मूवीज उसमें से चली, लेकिन एक मूवी आई थी रंग दे बसंती एंड वो बहुत ही हिट, बहुत ही बड़ी मूवी थी। इसमें भगत सिंह वाला पार्ट बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया गया, जो कि पहले किसी ने उस तरीके से देखा ही नहीं था। एंड दिस क्लियरली शोज की कहानियां बहुत बार सेम होती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करती है, और ये हर स्टोरी के साथ होता है। इनफैक्ट अगर आप लव स्टोरीज को भी उठा करके देख लो तो हीरो है, हीरोइन है, विलन है, मिलना है, बिछड़ना है, सेम चीजें हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग स्टोरी टेलिंग है। अगर आप रॉकस्टार को उठा के देखोगे तो उसमें अलग तरीके से हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, अगर दिल चाहता है को उठा के देखो तो उसमें अलग तरीके से मिल रहे हैं, और स्टोरी टेलिंग यही होती है। इसी साथ टीजर में दिखाया गया रामायण का कोर, की मतलब राम जी जो है वो वनवास जाते हैं, राम जी को वनवास भेजा जाता है, राम जी का राज्याभिषेक होता है। ये सब चीजें हमने कई बार ऑलरेडी यहाँ पर सुनी हुई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक स्टोरी की सब स्टोरीज होती है। जैसे कि महाभारत आपने कई बार देखी होगी, और महाभारत कई बार बनी भी है, बट रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी जिसका नाम था कुरुक्षेत्र, एंड उसमें ये दिखाया गया था कि महाभारत का जो वॉर पार्ट था वो आखिरकार किस तरीके से काम कर रहा था। मतलब जहां पर महाभारत अभी तक जो बनी थी उसमें ज्यादातर वहां की स्टोरी पॉलिटिक्स दिखाई गई थी, इसमें वॉर पार्ट को ज्यादा दिखाया गया था एंड वॉर की टेक्निकलिटीज को समझाया गया था। तो किसी भी स्टोरी में कई बार सब स्टोरीज होती हैं जिनके बारे में हमारे को पता नहीं होता, और हो सकता है यहाँ पर उन सब स्टोरीज का जिक्र भी करा गया हो। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन बार बार किया जा रहा है कि राम जी के कैरेक्टर में रणबीर कपूर कैसा लग रहा है, एंड इसी के बारे में मेरा पहला क्वेश्चन भी था कि क्या सही कास्टिंग करी गई है या फिर ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि जो पहला शॉट है और जहां पर कैरेक्टर को रिवील किया गया है, यहाँ पर रणबीर कपूर को रिवील किया गया है, वो ये वाला सीन है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है रणबीर कपूर एज राम कोई बुरे नहीं लग रहे हैं, इनफैक्ट काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। रणबीर कपूर को लास्ट टाइम हमने एनिमल में देखा था, सोचो एनिमल की उस लुक के बाद अगर रणबीर कपूर इस लुक को यहाँ पर सही तरीके से पुल ऑफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सही चीज है। इनफैक्ट एक और सीन है जहां पर पीछे से एक आवाज आती है राम, एंड एकदम से रणबीर कपूर पलट के देखते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको रणबीर कपूर के फेस पे, उनके एक्सप्रेशन पे एक्टिंग भी टू द पॉइंट लगेगी, एंड एक इनोसेंस भी आपको रणबीर कपूर के फेस पे नजर आएगी, जो कि राम के कैरेक्टर के लिए मच नीडेड था यहाँ पर। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन को राम बना देते, कार्तिक आर्यन को राम बना देते। मतलब ये लोग जो कि ऋतिक रोशन और कार्तिक आर्यन को थ्रू आउट हेट देते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनको राम बना देते हैं। भाई चाहते क्या हो? इनफैक्ट एक और सीन है जहां पर वॉर सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है, डिटेलिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन रणबीर कपूर यहां पर भी सही लग रहे हैं, बिल्कुल एप्ट लग रहे हैं। एंड रणबीर कपूर एक्चुअली में एक वर्सेटाइल एक्टर है भाई, ये हमने एक मूवी के अंदर भी कई बार देखा हुआ है। रणबीर कपूर ने यहाँ पर रोमांटिक एक्शन मूवी सब कुछ ऑलरेडी करी हुई है, और ये सेम चीज है पता है जो ब्रह्मास्त्र के टाइम पर भी हुई थी। ब्रह्मास्त्र से पहले रणबीर कपूर को यहाँ पर लेबल कर दिया गया था कि ये तो बीफ ईटर है, ये तो देखो कितनी बेकार एक्टिंग करता है, देखो कैसा अजीब सा फेस इसका लग रहा है। एंड सेम तरीके का पीआर काम कर रहा था ब्रह्मास्त्र रिलीज होने से पहले, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई, एंड ब्रह्मास्त्र पहली ऐसी मूवी थी जो कि बॉयकॉट बॉलीवुड की वेव में भी उस टाइम पर अच्छा परफॉर्म करके गई थी। बॉलीवुड बॉयकॉट की पीक वेव में 2 मूवीज आई थी, लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र, एंड ब्रह्मास्त्र ने ही उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि अब लोग ये भी कहते हैं कि लाल सिंह चड्ढा भी अच्छी मूवी थी। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र को लेकर भी उस टाइम पर तगड़ा क्रिटिसिज्म था, लेकिन जब लोग हॉल में गए, फिल्म देख कर आए, एंड आज तक भी लोग उसके बारे में अच्छी ही बातें करते हैं। इनफैक्ट एक और फ्रेम आपको दिखाना चाहूंगा, झरने के आगे रणबीर कपूर
कपूर है, यहाँ पर भी राम की जो डिपिक्शन है वो सही तरीके से दिखाई गई। रणबीर कपूर एक्चुअली लग रहा है कि हाँ यार राम जी खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि रणबीर कपूर लग रहा है कि यार ये एनिमल वाला रणबीर कपूर खड़ा है। इसके साथ एक फ्रेम को लेकर जबरदस्त ट्रोलिंग यहाँ पर चल रही है सोशल मीडिया पे। कहा जा रहा है कि देखो इतनी आंधी आ रही है एंड राम जी के तो बाल ही यहाँ पर नहीं उड़ रहे। अब ये जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, फर्स्टली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये एक पीआर का पार्ट है, मतलब नेगेटिव पीआर चल रही है, और कौन इस पीआर के पीछे हो सकता है ये भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमने अभी पिछला राम जी कौन देखा था, आपको याद है ना, हमने आदिपुरुष में प्रभास को देखा था। एंड आज भी जब मैं प्रभास की वाली फोटोज देख रहा हूँ ना एज अ राम, तो मुझे हंसी आ रही है प्रभास को देखकर। एक फोटो में दाढ़ी उग रखी है राम के एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर जीसस क्राइस्ट जैसा गेटअप बना दिया था प्रभास का, एंड उसको राम जी बोला जा रहा था। ये राम जी हमने पास्ट में देखे और ज्यादातर ये वही लोग हैं जो प्रभास फैंस हैं और ये कह रहे हैं कि रणबीर कपूर तो अच्छा नहीं लग रहा है एज अ राम। नहीं भैया, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग प्रभास को ही देखो एज अ राम, तुम आदि पुरुष में ही खुश रहो। अभी यहाँ पर रावण का फेस रिवील नहीं करा गया है एंड जैसे मैंने बताया कि ये बड़ी हाईलाइट होने वाली है, लेकिन हमने पिछला रावण कौन सा देखा है, ये देखा है हमने पिछला रावण, आगे आ रहा है ऐसे हू करता हुआ। अब जो डिटेलिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं उसमें दो टाइप के लोग हैं। पहले टाइप के लोग वो जो प्रभास के फैंस हैं और वो कह रहे हैं कि देखो डिटेलिंग तो यहाँ पर हुई नहीं हुई, पिछले रावण की डिटेलिंग आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अजगरों ने इसको लपेट रखा था और पता नहीं कहां कहां घुसे थे अजगर। इनफैक्ट ये रावण दिखाया गया था यहाँ पर 10-11 नहीं 25-30 मुंह लगाते थे, कोई टेंशन ही नहीं है और सबके मुंह पर अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं। और आदि पुरुष में हनुमान जी दिखाए गए थे, वो भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। सोचो ये हनुमान जी थे आदि पुरुष वाले और ये लोग अभी कह रहे हैं कि देखो ये तो अच्छी कास्टिंग नहीं करी गई है यहाँ पे। अब एक तरफ तो प्रभास कंपनी का पीआर यहाँ पर चल रहा है, दूसरा पीआर मेरे हिसाब से वो है जो कि धुरंधर को अभी भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि आदित्य धर के लिए बार बार कहा जाता था कि पीक डिटेलिंग करिए, पीक डिटेलिंग करिए, एंड यहाँ पर डिटेलिंग को लेकर ही क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। हालांकि ये जो डिटेलिंग को लेकर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इसमें पहली चीज तो ये है कि इस मूवी को रिलीज होने में भी 7 महीने हैं। अब 7 महीने वीएफएक्स के लिए एक बहुत बड़ा टाइम होता है और उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरी चीज, हम यहाँ पर रामायण की और राम जी की बात कर रहे हैं, ये कोई आजकल का रियल सिनेरियो नहीं है, ये भगवान के टाइम का सिनेरियो दिखाया जा रहा है एंड इसमें थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी की प्रॉब्लम होने ही वाली है हमारे को। इनफैक्ट टीजर में एक सीन है यहाँ पर, आपको दिखाना चाहता हूँ डिटेलिंग किस तरीके से करी हुई। पहले तो राम जी का जो इंट्रोडक्शन वाला सीन है इसमें आप पीछे देखोगे तो आपको अच्छी खासी डिटेलिंग नजर आएगी। इनफैक्ट मैंने बहुत जूम करके देखा, ये दोनों तरफ इक्वल नंबर के पिलर्स हैं, इक्वल दरवाजे हैं, आगे एक कमल सॉर्ट ऑफ भी लगा हुआ है, वो भी यहाँ पर इक्वली लगे नजर आ रहे हैं। दिस क्लियरली शोज कि यहाँ पर वीएफएक्स यूज करें, हो सकता है एआई भी यूज किया हो, लेकिन अटेंशन टू डिटेलिंग काफी अच्छी है। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शायद ये सीन है जहां पर राम जी वनवास के लिए जा रहे होते हैं एंड राम लक्ष्मण सीता आपको नजर आएंगे। इसमें भी अगर आप देखोगे ये जो पूरा इनका पैलेस सॉर्ट ऑफ है, इसकी डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करी गई है। अगर आप देखोगे जूम करके तो लेफ्ट और राइट के पिलर्स जिन पे आग जल रही है वो सिमेट्रिकल आपको लगेंगे। आगे अगर आप जो साइड में पॉन्ड सा बना हुआ है तो उसमें भी दोनों तीनों तरफ यहाँ पर सही तरीके से डिटेलिंग कर रखी है। बीच में जो चक्र सा बना हुआ है उसमें भी सही डिटेलिंग है। तो आखिरकार ये कौन से लोग हैं जिनको इसमें डिटेलिंग नजर नहीं आ रही? अब डिटेलिंग तो डेफिनेटली है, लेकिन क्या सब चीजें बहुत ग्रेट है यहाँ पर? ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट शॉट इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ इस टीजर का, फर्स्ट शॉट यहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा सा जिटरी है अगर आप जाके इसको देखोगे। इनफैक्ट आपको थोड़ी सी यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स की फील आएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि एक स्टोरीज की कई बार सब स्टोरी होती है एंड उस सब स्टोरी में क्या है हमारे को नहीं पता, तो हो सकता है उसका ही ये कोई पार्ट हो। अब एक जो चीज यहाँ पर मुझे भी ये एआई लगा एंड मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा बाद में रिलीज कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों कल ही रिलीज किया गया। यहाँ पर राम जी का कोई रुद्राभिषेक वगैरह कुछ हो रहा होगा, तो लेफ्ट में एक बच्चा है, एक ही सीन में ये 2 बार आपको नजर आएगा, पहले झुका हुआ है उसके बाद ये बच्चा ऐसे राम जी की तरफ देख रहा है। इनफैक्ट ये जब राम जी आगे जा रहे हैं रणबीर कपूर, तो लोग ऐसे करके देख रहे हैं। अब सामने से कोई जाएगा तो आप ऐसे करोगे ना, ऐसे थोड़े ना देखते रहोगे। अब ऐसे देखने वाला जो पॉइंट है उसको देखकर मुझे भी यहाँ पर लग रहा है कुछ कुछ जगहों पर एआई यूज किया गया है एंड थोड़ी जल्दबाजी कर दी इस टीजर को लॉन्च करने में, थोड़ा रुक के भी कर सकते थे। इसके अलावा एक अस्थि विसर्जन वाला सीन है जहां पर रणबीर कपूर नदी के अंदर खड़े हुए हैं, यहां पर भी थोड़ा सा एआई सॉर्ट ऑफ लग रहा है, मतलब रियलिस्टिक नहीं लग रहा। हालांकि ऐसे सीन को रियल तरीके से शूट किया जा सकता था, इसमें कोई वीएफएक्स वगैरह का काम है नहीं यहाँ पे। बट दूसरा मेन क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात करी थी कि क्या ये आदि पुरुष 2.0 हो सकती है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके डायरेक्टर है नितेश तिवारी। अब नितेश तिवारी ने एक बहुत ग्रेट मूवी बनाई थी जिसका नाम है दंगल। अब ये जो दंगल मूवी है आज तक की सबसे बड़ी मूवी है इंडियन सिनेमा की एंड बहुत पैसे इसने कमाए। अब धुरंधर 2 जाके इसका कोई रिकॉर्ड तोड़ दे आगे आने वाले टाइम में तो हो सकता है ये चीज, लेकिन इसने अभी तक सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। इनफैक्ट दंगल मूवी के अंदर भी बेसिक सी कहानी थी, लेकिन स्टोरी टेलिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छी थी। एक एक सीन दंगल का मुझे आज तक याद है एंड उसी नितेश तिवारी ने ये मूवी भी यहाँ पर बनाई है। 4000 करोड़ लगा के 2 पार्ट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर का फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ आदि पुरुष के डायरेक्टर कौन थे? ओम राउत। अब एज अ डायरेक्टर इन दोनों को तुम यहाँ पर कंपेयर करके देख लो, कोई डेफिनेटली यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, इसलिए ये मूवी आदि पुरुष 2.0 तो डेफिनेटली नहीं होने वाली। बट क्या ये मूवी बॉलीवुड का जवाब होने वाली है हॉलीवुड को? तो सबसे पहली चीज आपको बता देना चाहता हूँ, इसके जो वीएफएक्स हैं वो डीए निजी ने करे हैं,
जो कि एक बाहर की कंपनी है, ऑस्कर विनिंग कंपनी है एंड बहुत बड़ी बड़ी मूवीज का ये काम कर चुकी है क्रिस्टोफर नोलन वगैरह के साथ। दूसरी तरफ इसका जो म्यूजिक है वो हैंस जाइमर ने दिया है। ये भी क्रिस्टोफर नोलन के साथ कई मूवीज में काम कर चुके हैं, जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, इस तरीके की मूवी में जो म्यूजिक है वो हैंस जाइमर का ही है। अब जब टीम में मेजर लोग जैसे कि म्यूजिक और वीएफएक्स करने वाले, जिसके ऊपर हेविली रिलाई कर रही है मूवी, यही बाहर से आए हुए हैं हॉलीवुड से, तो ये मूवी हमारा हॉलीवुड को जवाब क्यों है। और मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज यहाँ पर है कि हम हॉलीवुड को जवाब क्यों देना चाहते हैं। अगर हमें जवाब देना है तो अपने आप को ही दे लेते हैं ना। हमने कितनी घटिया मूवी बनाई है, कितना क्रिटिसिज्म हमारे को हुआ है, और उसके बाद कैसे बॉयकॉट बॉलीवुड की यहाँ पर वेव चली है, तो उसको पहले जवाब दे दो, हॉलीवुड को थोड़ा सा बाद में जवाब दे देंगे यहाँ पे। लेकिन इसके साथ मैं ये पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ कि टीजर के अंदर एटलीस्ट यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि हैंस जाइमर और ए.आर. रहमान का जो म्यूजिक है वो काफी ऑन द पॉइंट है। हालांकि बीच में आपको कहीं कहीं आउट ऑफ प्लेस ही म्यूजिक लग सकता है, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स डाले गए हैं। इनफैक्ट साउथ के एलिमेंट्स भी यहाँ पर डाल रखे हैं। एक तरीके से साउथ का एक मिक्स यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगी, जैसे कि यश को लिया गया एज रावण एंड साई पल्लवी एज सीता, एंड म्यूजिक में भी आपको कहीं कहीं सुनने को मिल जाएगा साउथ का टच। अब वैसे यही सेम चीज वॉर 2 के टाइम पर भी करी गई थी। डायरेक्टर बहुत बड़ा था, साउथ का टच लिया गया था, बड़ा स्टार लिया गया था। उस टाइम पर वो सब चीजें काम नहीं करी, लेकिन इसको देखकर ये जजमेंट पास नहीं हो सकता कि ये चीज फिर से यहाँ पर रिपीट होगी रामायण के टाइम पर। अब ये तो था मेरा रामायण के टीजर के ऊपर रिव्यू। आपने अगर देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लग रहा है। क्या आपकी उम्मीद और ज्यादा जग रही है या आपकी उम्मीद पूरी तरीके से बैठ चुकी है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।